एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड दिस इज योर पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द आईसीआरए लिमिटेड प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट -% ड्यूरिंग द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। सो इन मंथ ऑफ अगस्त आईसीआरए ने यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया था Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 का, विच इज 8.5%। ठीक है, कितना प्रोजेक्शन दिया गया था? 8.5%। वेयरएज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ पे दिया गया था जीडीपी प्रोजेक्शन 6% का। ठीक है, कितने परसेंट का दिया गया था? 6% का। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्टिंग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं विच इज कि इसके सीईओ कौन है आईसीआरए के। ठीक है, इनके सीईओ आपके हैं रामनाथ, क्या नाम है इनका? रामनाथ कृष्ण। क्या नाम है? रामनाथ कृष्ण। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो आईसीआरए लिमिटेड है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन सी कंपनी है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज मूडी। ठीक है, कितना परसेंट इनका स्टेक है? इट इज योर 51.86%। ठीक है, और ये आप सभी को पता होगा, जो मूडी है ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये भी जीडीपी जो है प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, the NHPC Limited signed an MOU with which company to construct a railway siding at a Pasighat, Arunachal Pradesh for 2,880 megawatt दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज NHPC ने यहाँ पे MOU साइन किया है विद दी RETs लिमिटेड। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो NHPC लिमिटेड है एंड जो आपका RAITs है, ये दोनों ही आपकी मिनी रत्ना कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आपके चेयरमैन कौन है RETs लिमिटेड के? तो इनका नाम है राहुल मित्तल और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? गुरुग्राम में। ठीक है, वेयरएज अगर हम NHPC लिमिटेड की बात करें तो इसके आपके चेयरपर्सन है राजीव कुमार विश्नोई। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार विश्नोई और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है फरीदाबाद में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये हेडक्वार्टर आपका है REITs का, वेयर इज NHPC लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज PFRDA in coordination with which among the following organization has integrated the national pension system that is NPS statement of transaction with the consolidated अकाउंट स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन में जो PFRDA है इन्होंने इसे इंटीग्रेट किया है, किसे? नेशनल पेंशन सिस्टम को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेबी के साथ मिलके इन्होंने इसे इंटीग्रेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, दैट इज कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके आपके चेयरमैन कौन है? इसके करंट चेयरमैन आपके हैं, इनका नाम है दीपक मोहंते। क्या नाम है इनका? दीपक मोहंते। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company recently in August received the final approval from the SEBI to launch an asset management company। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्हें सेबी के द्वारा फाइनल अप्रूवल दिया गया है असेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करने के लिए? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीरोधा। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज जीरोधा और इसका पूरा नाम है जीरोधा असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, या इसे आप कह सकते हो जीरोधा फंड हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंपनी को जो है आपका इनको फाइनल अप्रूवल यहाँ पे मिला था और इसके जो सीईओ हैं वो यहाँ पे बनाए गए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विशाल जैन। क्या नाम है इनका? विशाल जैन। इसके अलावा ये आपका कौन सी कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो जीरोधा फंड हाउस जो है ये जॉइंट वेंचर है जीरोधा एंड स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, now next question है, recently in August the RBI has reviewed guidelines for IDF which is infrastructure debt fund NBFCs to enhance their role in infrastructure financing and align regulation across the NBFCs in this sector. As per the revised guideline, IDF NBFCs must maintain a net own fund of at least rupees dash crore and can issue rupee or a dollar denominated bonds with a minimum maturity of dash ईयर। तो बेसिकली आरबीआई ने यहाँ पे गाइडलाइंस इशू की हैं, किस चीज़ के लिए?
फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एनबीएफसीज के लिए, ताकि उनका जो रोल है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में वो एनहांस किया जा सके। तो अब यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी है इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम नेट ओन फंड जो है वो कितना होना चाहिए आईडीएफ एनबीएफसीज का, ये होना चाहिए आपका 300 करोड़ का, ठीक है, कितना होना चाहिए 300 करोड़ का। एंड मेच्योरिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए 5 ईयर्स की। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 300 करोड़ एंड 5 ईयर मेच्योरिटी, ठीक है। मिनिमम जो मेच्योरिटी है वो आपके 5 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ CRAR जो है ये आपका 15% होना चाहिए विद अ Tier 1 कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 10%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LIC एक्वायर्ड -% शेयर होल्डिंग इन अ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इन मंथ ऑफ अगस्त। तो LIC ने यहाँ पे कितना % जो है शेयर होल्डिंग एक्वायर की है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, 6.66% की इन अ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त RBI हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। ड्यूरिंग इट्स पायलट फेज द प्लेटफॉर्म विल फोकस ऑन विच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, जब एक किसान जो है, किसान को लोन चाहिए था, ठीक है, ये लोन लेने गया बैंक के पास, ठीक है। बैंक ने क्या बोला, आप जो है एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट थमा दी कि आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा कर दो, आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं और उनको पूरा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को कम करने के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस प्रोसेस को कम करने के लिए RBI ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है, TPFC। इन्होंने एक जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब इस प्लेटफॉर्म का काम क्या होगा, ये बेसिकली इंटीग्रेट करेगा आपके स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट से आपके डॉक्यूमेंट आने थे किसान के जैसे, तो वो सारे ये ऑलरेडी इंटरलिंक कर लेगा, ठीक है। तो इसके पास सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। फिर जो आपकी जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो आपका क्रेडिट स्कोर देती हैं बेसिकली वो वाली एजेंसीज, तो उनसे भी कांटेक्ट कर लेगा, तो जो आपका क्रेडिट स्कोर होगा वो भी इनके पास होगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे हमारे आइडेंटिफिकेशन के होते हैं, जैसे पैन कार्ड की डिटेल्स हो गई, ठीक है, फिर आधार कार्ड की डिटेल्स हो गई, तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट से मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म है ये सबसे कॉन्टैक्ट कर लेगा और इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब जैसे मैं किसान हूँ, मैं बैंक के पास जाती हूँ, इस वाले सिनारियो में, प्लेटफॉर्म वाले में, तो बैंक के पास ऑलरेडी मेरे बारे में डिटेल रहेगी। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जो मेरे को लोन है, जो पहले इतना टाइम लगता था लोन मिलने में, वो टाइम अब कम हो जाएगा और मेरे को जल्दी ही इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक ऑफलाइन तरीका था जो पहले लोग फॉलो करते थे, ठीक है। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है और चाहता है कि ऑनलाइन ही हमें लोन मिल जाए विद इन 10-15 मिनट्स, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, जब बैंक के पास ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वही चीज़ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है। अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें मेन फोकस आपका किया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी लोन्स, MSME लोन्स, ठीक है। तो ये सारे तो आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ABNC। इसके अलावा जो आपके होम लोन्स हो गए या पर्सनल लोन हो गए वो भी इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं इन दी पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपका आने वाले टाइम में यही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। इसके अलावा रिसेंटली एक्सिस बैंक ने जो है पार्टनरशिप की थी RBI के इनोवेशन हब के साथ फॉर द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि जिसमें आपका जो KCC है और MSME लोन जो है वो कौन आपका यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, थ्रू दी पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है, दैट इज PTPFC। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वीजा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब एंड कतार एयरवेज प्रिविलेज क्लब। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रिसेंटली मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द इंडसइंड बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? इट इज डन बाय द इंडसइंड बैंक, जिसके CEO कौन है आपके? सुमंत कथपलिया जिनका नाम है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस कार्ड का नाम क्या है? इस कार्ड का नाम है इंडसइंड बैंक एवियोस वीजा इन्फानाइट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये कार्ड का नाम याद रखना है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है? इनका नाम है R दोराई स्वामी। क्या नाम है इनका? R दोराई स्वामी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? मिनी ईपे को, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है LIC की वो देख लेते हैं। जैसे चेयरपर्सन कौन है? सिद्धार्थ मोहंते।
गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर इनके कौन है? सुचित्रा मिश्रा। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, एक हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड तबलेश पांडे, थर्ड इज एम जगन्नाथन, ठीक है। Next is, as per the CRISIL projection, India's GDP growth will reach -% in financial year 2024. तो ये इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने प्रोजेक्शन किया है उनके अकॉर्डिंग 6% जो है वो इंडिया की ग्रोथ रहेगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2024. फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप जिसका नाम है आइरिस। इनमें से कौन से बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया है? तो आंसर बहुत सिंपल है, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज येस बैंक, ठीक है। येस बैंक के सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। क्या नाम है? प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड कहाँ पे है? ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन पूछी जा सकती है, विच इज एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, ठीक है, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, ठीक है। Now next question है, recently in August the Advertising Standard Council of India, that is ASCI, made it mandatory for all finfluencer or finance influencer working in a banking, financial services and insurance, that is BFSI sector, offering investment advice to be registered with dash. तो basically यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये mandatory कर दिया है कि जो आपके एक्सपर्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो एडवाइस देते हैं, जो आप कस्टमर्स हैं उनको एडवाइस देते हैं, उनको सेबी के साथ रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो बेसिकली जो नॉन एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी एडवाइस ले लेते हैं। अगर वो रजिस्टर नहीं होंगे तो वो नॉन एक्सपर्ट ही हुए ना, अगर वो गलत एडवाइस देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कस्टमर को भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसी चीज ना हो, इस वजह से यहाँ पे सेबी के साथ रजिस्टर करना जरूरी है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which among the following organization has approved a 40.5 million US dollar loan to Meghalaya for early childhood development and maternal mental health? तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त जो है अप्रूवल दिया है 40.5 मिलियन US डॉलर का मेघालय को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? इट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब मेन मोटिव क्या है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का, कि जो आपका जो डे केयर सेंटर है या जो आंगनवाड़ीज हैं उनको यहाँ पे एडवांस करना, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना, ये मेन मोटिव है। साथ में ये भी आपको नोट करना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है 15.27 मिलियन US डॉलर का इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following company has launched its new life insurance and asset management services at the International Financial Service Center, that is IFSC Center in Gujarat, that is in the गिफ्ट सिटी गुजरात? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये लॉन्च किया है HDFC ग्रुप ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? HDFC ग्रुप ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो HDFC लाइफ है उन्होंने HDFC इंटरनेशनल लाइफ एंड री लॉन्च किया है, अनवील किया है, एंड HDFC असेट मैनेजमेंट इंटरनेशनल लॉन्च किया है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ने, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही जो कंपनी है इसके सीईओ देख लेते हैं। जैसे HDFC लाइफ के सीईओ देख लेते हैं, सीईओ कौन है इनके? इनका नाम है विभा पदलकर, ठीक है। वेयरएज जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है HDFC की, इनके सीईओ कौन है आपके? इनका नाम है नवनीत मुनोत, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट PSB, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट थ्रू डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ अ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज NESL। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज डन बाय द इंडियन बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन बैंक का? ये आपका लोकेटेड है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। एंड इसकी टैगलाइन आपकी क्या है? योर ओन बैंक, योर ओन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च अ जीवन धारा सेविंग बैंक अकाउंट डिजाइन फॉर द पेंशनर्स? तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने जीवन धारा सेविंग अकाउंट बैंक लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द कैनरा बैंक, ठीक है। दो टाइप के यहाँ पे वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, विच इज डायमंड अकाउंट और दूसरा आ जाता है प्लेटिनम अकाउंट। डायमंड अकाउंट में क्या है कि अप टू 50,000 जो है वो आपकी पेंशन क्रेडिट होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो ये आपका प्लेटिनम अकाउंट में आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और फीचर जो है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज कि मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है उनमें 25% का कंसेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, इस बैंक अकाउंट के
थ्रू, ठीक है। इसके अलावा कैनरा बैंक के आपके सीईओ कौन है करंट, इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम क्या है, के सत्यनारायण राजू, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, in August 2023, the RBI has partnered with which of the following companies to develop system using a AI, which is artificial intelligence and ML machine learning for its supervisory function? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is McKinsey and Company Limited along with Accenture India, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है RBI के साथ, और यहाँ पे इन्होंने 91 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, ठीक है। किस चीज के लिए, कि सुपरवाइजरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द आरबीआई अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डैश एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ अ साउथ इंडियन बैंक फॉर अ 3 ईयर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीआर शेषाद्री जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ साउथ इंडियन बैंक का, एंड ये रिप्लेस करेंगे मुराली रामाकृष्णन को, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है साउथ इंडियन बैंक का, तो ये लोकेटेड है आपका केरला में, ठीक है, थ्रिशूर केरला में, ठीक है। एंड इसके देखो एमडी एंड सीईओ हमने डिस्कस कर लिया, पीआर शेषाद्री, एंड इसका टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ठीक है। Now next is, as per the All India Customer Price Index, that is CPI, released by the NSO, National Statistical Office, India's retail inflation rate hiked to -% in July 2023. तो as per the CPI, which is your कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रिलीज किसने किया है, एनएसओ ने, इसके अकॉर्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन जो है कितना हाइक हुआ है, इट इज 7.44% 2023, जुलाई 2023 में, वेरस अगर हम इसे 2022 का डेटा यहाँ पे देखें तो ये आपका था 6.69% 2022 में, जुलाई 2022 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल जिसका नाम है उद्गम फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, व्हाट डज उद्गम स्टैंड्स फॉर। सो उद्गम पोर्टल जो है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है उनको एक्सेस किया जा सके। अब सबसे पहले अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है इसको देख लो। जो आपके जैसे करंट अकाउंट्स होते हैं या सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें आपका कुछ बैलेंस रह गया बट 10 ईयर तक आपने उसे ऑपरेट नहीं किया, ठीक है, अपने अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं किया, तो वो जो बैलेंस है आपका ये कहलाएगा आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट। इसी के साथ जो टर्म डिपॉजिट्स अगर होते हैं, ठीक है, इनमें भी अगर आपकी मेच्योरिटी हो गई है और 10 साल तक आपने क्लेम नहीं किया है तो वो आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के अंडर आ जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म, मतलब उद्गम का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली इट इज अ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, जो आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन को बेसिकली एक्सेस करने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है, ठीक है। अब इनिशियली यहाँ पे 7 बैंक के कस्टमर इसे एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन से ये आपके बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, फिर आपका डीएसबी बैंक आ जाता है, सिटी बैंक आ जाता है। तो ये 7 आपके बैंक्स हैं जिनके कस्टमर्स अभी इसे एक्सेस कर सकते हैं। रेस्ट बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं वो इसे 15 अक्टूबर जो है 15 अक्टूबर 2023 को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ अ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन अ परसेंटेज ड्यूरिंग द Q1 ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने इस लिस्ट को टॉप किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा बैंक है, इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है, दैट इज कि जो यहाँ पे जो आपका हाइक देखा गया है, राइज देखा गया है, वो कितना परसेंट है, इट इज ऑफ अ 25%, ठीक है, जो हाईएस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। एंड इसके अलावा जो डोमेस्टिक एडवांसेस हैं ये कितने यहाँ पे दिए गए हैं, इट इज 24.98%, ठीक है, विच इज टोटल ऑफ योर 1,75,676 करोड़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी अदर बैंक्स के बारे में देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आपका था यूको बैंक, ठीक है। थर्ड में आपका आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ इज योर इंडियन ओवरसीज बैंक एंड फिफ्थ इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट 5 बैंक्स के नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कहाँ पे लोकेटेड है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड करंट इसके सीईओ कौन है, एमडी एंड सीईओ, इनका नाम है एएस राजीव। क्या नाम है, एएस राजीव, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली इन ऑगस्ट पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स पावर्ड बाय द पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है? इट इज द एक्सिस बैंक। इसके अलावा आपको नोट करना है कि यहाँ पे इनिशियली किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये ऑफर किए जाएंगे मध्य प्रदेश में एंड विल बी अवेलेबल टू द कस्टमर्स फॉर अप टू 1.6 लाख टू स्टार्ट विद। ठीक है, इसके अलावा एमएसएमई लोन की अगर बात करें तो यहाँ पे अप टू 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है टू दी कस्टमर्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन ऑगस्ट द इंडियन बैंक हैज established 10 startup cell in a 10 cities across India on its 117th फाउंडेशन डे, जो आपका 15th of August को सेलिब्रेट किया गया था। द इंडियन बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन, तो कब इसे स्टैब्लिश किया गया था? 15 अगस्त 1907 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15 अगस्त 1907। फाइन। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्टार्टअप सेल है ये कहाँ पे या कौन सी सिटीज में जो है स्टैब्लिश किए गए हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, देन आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर एंड मुंबई। ठीक है, ये सारी आपकी सिटीज थी जहाँ पे इन स्टार्टअप सेल्स को जो है स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा देखो मेन मोटिव क्या है, यहाँ से पता चल रहा है जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए इसे किया गया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है सीईओ से रिलेटेड। जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इनका नाम है शांतिलाल जैन। क्या नाम है? शांतिलाल जैन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, now next is name the bank that has launched its unified payment interface, that is UPI interoperable digital rupee mobile application as a part of a RBI's central bank digital currency pilot project। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने लॉन्च किया है UPI interoperable digital rupee mobile application? तो आंसर here is it is done by the कैनरा बैंक। ठीक है, किसने किया है? कैनरा बैंक ने, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? के सत्यनारायण राजू। क्या नाम है इनका? के सत्यनारायण राजू। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, एंड इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब इस ऐप के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि कैनरा बैंक जो है फर्स्ट बैंक है जिसने इस टाइप का फीचर जो है आपका इंट्रोड्यूस किया है, विच इज बैंक्स CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मोबाइल ऐप, जिसका नाम रखा गया है कैनरा डिजिटल रूपी। क्या नाम रखा गया है इसका? कैनरा डिजिटल रूपी। तो ये आपका ऐप का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज The State Bank of India recently in August contributed 22.5 crore to set up a banking data and analytics hub at which of the following Indian Institute of Technology। तो recently, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना रुपए कंट्रीब्यूट किया है? 22.5 करोड़ रुपए इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया है सेटअप करने के लिए बैंकिंग डेटा एंड एनालिटिक्स हब, जो आपका सेटअप किया जाएगा IIT बॉम्बे में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली इन ऑगस्ट अपॉइंटेड इट्स 4 डायरेक्टर नेमली केतन शिवजी, मृगांक मधुकर, राजेश कुमार, देन धर्मेंद्र सिंह शेखावत। तो ये 4 इन्होंने जो है 4 डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किए हैं। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। कौन से बैंक ने किए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। ठीक है, क्या नाम है इनका? दिनेश कुमार खरा। ठीक है, एंड इसकी टैगलाइन क्या है? इट इज बैंकर्स टू एवरी इंडियन। ठीक है, टैगलाइन क्या है? बैंकर्स टू एवरी इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है RBI has issued a new guidelines to regulated entities regarding penal charges in a loan accounts to ensure fairness, transparency and accountability in the lending practices of a financial institution. The guidelines will come into effect from dash। तो देखो RBI ने रिसेंटली जो है इन मंथ ऑफ अगस्त न्यू गाइडलाइंस लॉन्च की थी या रिलीज की थी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए। किस चीज के लिए? फॉर फेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? ये गाइडलाइंस आपकी कब से इंप्लीमेंट होंगी या इफेक्ट में कब से आएंगी? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 जनवरी 2024 से ये इफेक्ट में आएंगी। फाइन।
Now next question है which life insurance company becomes the first Indian private life insurer to launch a 24/7 inbound contact center? तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 24/7 इनबाउंड कॉन्टैक्ट सेंटर जो है वो लॉन्च किया है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है अमित झिंगरन। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है recently in August the Central Board of Direct Taxes notified the Income Tax Amendment Rules 2023 prescribing the 11 UACA rule for calculating। ठीक है, ये चीज मेन है, किस चीज के लिए है? For calculating income from a maturity of a life insurance policies issued after 1st April 2023 with the amount of a premium exceeding rupees dash। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 लाख। ठीक है, अगर 5 लाख एक्सीड कर जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वहां पे कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है RBI advised bank and finance company to reset floating interest rate on equitated monthly installment which is EMI for a personal loan in response to the rising interest rates through the new rules with effect from dash। तो ये जो रूल्स इन्होंने रिलीज किए हैं वो कब से इफेक्ट में आएंगे? तो दे विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम दी 31 दिसंबर 2023 एंड ये अप्लाई होंगे आपके जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं या फिर जो नए आएंगे उनके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, now next question है recently in August the Indian Renewable Energy Development Agency that is IREDA signed a performance based MOU with the which ministry for outlining the strategic test of IREDA for a financial year 2023-2024 and financial year 2024-2025। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने MOU साइन किया है इनके साथ, IREDA के साथ। किस चीज के लिए? इन्होंने बेसिकली यहाँ पे इनका टारगेट सेट कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 विच इज 2023-2024 विच इज 4,350 करोड़ एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने टारगेट रखा है 5,220 करोड़ का। ठीक है, नाउ अब IREDA के बारे में बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और करंटली इसके आपके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है प्रदीप कुमार दास। क्या नाम है? प्रदीप कुमार दास। ठीक है, इसके अलावा जो IREDA है इसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस यहाँ पे दिया गया था। कब दिया गया था? जून 2015 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है स्टार्टिंग में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ग्रुप 20 पेंडेमिक फंड रिसेंटली इन अगस्त अप्रूव्ड डैश मिलियन $US टू स्ट्रेंथन द एनिमल हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जो G20 पेंडेमिक फंड है इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली 25 मिलियन $US का फंड जो है वो अप्रूव किया है इंडिया के एनिमल हेल्थ सिस्टम के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो ये इनिशिएटिव है, ये जो प्रपोजल है, ये कौन से डिपार्टमेंट का था? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। Now next is name the organization that has signed a MOU with Ministry of Development of a Northeastern region to enhance and accelerate the sustainable development goals in a Northeast region of India। So इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, एंड इसके एडमिन कौन है? इनके हेड कौन है? इट इज HM Sterner। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड रिसीव डैश मिलियन $US इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, टू इंक्रीज द एक्सेस टू हाउसिंग फाइनेंस अमंग द इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस दैट इज EWS एंड लो इनकम ग्रुप्स इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 100 मिलियन $US का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है बाय द IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है वॉशिंगटन में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? वॉशिंगटन DC। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है मुख्तार दियोब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च अ निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड इन द यूलिप सेगमेंट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है इन अ यूलिप सेगमेंट। अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के आपके CEO कौन है? इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में। ठीक है,
Now next आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज साइंड अ ग्लोबल पार्टनरशिप विद विच कंपनी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो आपका 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो इसका स्टार्टिंग का मैच और जो फाइनल मैच होगा वो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा अहमदाबाद में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईसीसी ने कौन से यहाँ पे कौन सी कंपनी के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप साइन की है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इट इज योर मास्टर कार्ड, ठीक है। नाउ आईसीसी जो है, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं, इनका नाम है जियोफ एलार्डिस एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूएई में। नाउ मास्टर कार्ड की बात करते हैं, इनके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अरी सरकर एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, ठीक है। Now next question है, which bank has launched India's first co-branded hotel credit card in collaboration with Marriott International? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला बैंक बना है जिसने इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसका कार्ड का नाम क्या रखा गया है, इट इज मैरियट बॉम्बे एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नाउ एचडीएफसी बैंक के आपके एमडी सीईओ कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है, शशिधर जगदीशन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एसबीआई एक्यूरेप, जो बेसिकली रिसर्च डिवीजन है एसबीआई का, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द इंडियाज पर कैपिटा इनकम विल राइज 7.5 टाइम्स बाय द ईयर डैश। सो कौन से ईयर तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 7.5% बढ़ जाएगी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2047 तक, ठीक है। Now next question है आपका, which of the following point is correct regarding the SEBI's disclosure norms for FPIs, ठीक है, which is foreign portfolio investor holdings high Indian equity asset under management, released in August 2023। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, SEBI has mandated additional disclosures from FPIs that have concentrated holding this single company or a group of firm with effect from 1st November 2023। Next statement is, FPIs with over 50% of Indian equity asset under management in a single corporate group get 10 days to reduce the holdings, followed by further ownership disclosures. Third point is, FPIs with equity AUM exceeding 25,000 crore have 90 days to reduce the holdings. If the investment remains high after deadline, 30 days for the disclosure, then FPI's registration will become invalid। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी है जो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी या सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, द आरबीआई हैज अप्रूव्ड वॉलंटरीली एमलगेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अर्बन बैंक इन अगस्त 2023। तो इनमें से कौन से बैंक्स का जो है वॉलंटरी एमलगेशन किया गया है बाय द आरबीआई, आंसर हियर इज ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, जो आपके हैदराबाद बेस्ड बैंक है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following NBFC recently in August has launched an innovative all-in-one digital financial platform। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is your मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, जिन्होंने ये आपकी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च की है, जिसका नाम है मुथूट फिनकॉर्प वन। कौन सा प्लेटफॉर्म है, मुथूट फिनकॉर्प वन, जहाँ पे MSMEs जो हैं उनको वेरियस सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, साथ में यहाँ पे गोल्ड लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड जो है, इसके सीईओ पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है शाजी वर्गीस और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in August the Quenang Acquisition Limited has offloaded its entire stake in Mannapurna Finance Limited, जो आपका केरला बेस्ड NBFC है, for rupees dash crore through an open market transaction। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1177 करोड़ का यहाँ पे जो इनके स्टेक्स थे, बेसिकली 1.90% इनके स्टेक थे जो इन्होंने सेल कर दिए हैं 1177 करोड़ की, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द डैश एडिशन ऑफ इट्स UPI सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द थर्ड एडिशन ऑफ UPI सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम है UPI चलेगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, UPI चलेगा 3.0, और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो UPI एडॉप्शन है उसको प्रमोट करना, ठीक है।
Now next is the RBI has increased the upper limit for offline transaction to rupees dash from rupees 200 in August 2023. तो RBI ने यहाँ पे जो अपर लिमिट है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की ये 200 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है, ठीक है, एंड इसकी ओवरऑल लिमिट जो है वो सेम रखी गई है, दैट इज 2000, ठीक है। Now next is the IRDAI recently in August approved the amendments to reinsurance regulation to enhance the business environment and to attract the more insurer to set up operation in India. As per the new amendments, the minimum capital requirement for FRBs, which is foreign reinsurance branches, is reduced to rupees dash crore from 100 crore with a provision to repatriate any excess assigned capital. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे 50% रिड्यूस कर दिया गया है, इसे 50 करोड़ कर दिया गया है 100 करोड़ से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब IRDAI के बारे में देख लेते हैं। IRDAI के आपके करंट चेयरमैन कौन है? इनका नाम है देवाशीष पांडा। क्या नाम है? देवाशीष पांडा, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, ठीक है। और ये आपके हो जाते हैं चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा, और हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 2000 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which among the following Indian Institute of Technology has partnered with HSBC to support innovation led green hydrogen production? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है HSBC के साथ सपोर्ट करने के लिए इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब HSBC इंडिया जो है इसके CEO आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम है हितेंद्र देव। और HSBC जो है ये आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है लंदन यूके में, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है which payment bank has launched an initiative जिसका नाम है She Leads भारत उद्यम in collaboration with the Mastercard Center and Frontier Market, जो आपका एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक है? इट इज योर एयरटेल पेमेंट बैंक। अब यहाँ पे जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है She Leads भारत उद्यम, यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत 1 लाख जो आपके विमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेस होंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के MD एंड CEO की बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? अनुब्रता विश्वास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका? इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है फ्रंटियर मार्केट के CEO कौन है? इनका नाम है अजीता शाह। और मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक के CEO कौन है? आपके अरी सरकर। तो ये सारे आपके जो CEO हैं ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। Next is which company has launched India's first open network for digital commerce, that is ONDC focused venture platform for Indian startup? तो इनमें से कौन से आपका कंपनी है जिसने बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया का पहला ONDC फोकस्ड वेंचर प्लेटफॉर्म? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है अंटलर इंडिया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका प्लेटफॉर्म है ये किसने क्रिएट किया है? तो नंदन नीलेकानी जो आपके को फाउंडर एंड चेयरमैन है इन्फोसिस बोर्ड के, फाउंडेशन फॉर इंटरऑपरेबिलिटी इन डिजिटल इकोनॉमी FIDE एंड ONDC, तो इन तीनों ने मिलकर इसे क्रिएट किया। इन तीनों की पार्टनरशिप से इसे जो है इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन अगस्त द IIT बॉम्बे हैज रिसीव्ड अ डोनेशन ऑफ डैश मिलियन $US फॉर एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इनको डोनेशन दी गई है 18.6 बिलियन $US की, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। Now next is which bank recently in August in collaboration with Maptresco, which is your Khalitan International Private Limited KIPL, has completed the first live transaction of electronic bills of lading for shipment between Singapore and India? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन से बैंक के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन की गई है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज DBS बैंक, जो सिंगापुर का आपका बैंक है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने किसके कोलैबोरेशन में? मैपट्रेस्को जो आपका सिंगापुर बेस्ड कॉमोडिटी ट्रेडर है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन की है, फर्स्ट लाइव ट्रांजेक्शन की है इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग की, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो DBS बैंक है इसके CEO कौन है? इनका नाम है पीयूष गुप्ता। क्या नाम है? पीयूष गुप्ता, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने आपको बताया ये लोकेटेड आपका सिंगापुर में, ठीक है।
Now next आपका क्वेश्चन है which cooperative bank has recently tied up with the LIC to increase the distribution of a life insurance products through the bank assurance channel. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा that is ऑप्शन नंबर ए, that is सारस्वत cooperative बैंक जो आपका महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है. इस बैंक ने टाई अप किया है LIC के साथ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. अब सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक जो है इसके सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ. ठीक है, एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है आरती पाटिल. क्या नाम है? आरती पाटिल. Now next question है the RBI has approved voluntary amalgamation of which among the following urban cooperative bank in August 2023. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जो है एंड जो आपका जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक है, इन दोनों का यहाँ पे जो है एमलगेशन किया गया है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी. और ये दोनों ही आपके जो बैंक है ये महाराष्ट्र के आपके यूनियन कोऑपरेटिव बैंक हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ को ब्रांडेड कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ज़ेगल. तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यस बैंक ने रिसेंटली को ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है ज़ेगल के साथ, जिसका नाम है यस बैंक ज़ेगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड. क्या नाम है इसका? यस बैंक ज़ेगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अब आपके यस बैंक के सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार. क्या नाम है? प्रशांत कुमार. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली अभी जो पंकज शर्मा जी हैं इनको अपॉइंट किया गया है यस बैंक का चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. इनका नाम है पंकज शर्मा. ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया है? यस बैंक का चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर. ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.